उछालने की भी कोई लिमिट होती है? तुम्हारा हाथ क्या कोई यूएसबी केबल है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स ट्रांसफर कर लेगा? हाँ? और तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे प्लैनेट पे भी लोग फेडेड जीन्स पहनते हैं। नहीं 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 नहीं, हमरे गोले पे तो कौनो कपड़ा पहनता ही नहीं है। जब हम यहाँ आया तो शुरू में हमका फीलिंग हुआ कि हमरे लोगन की चमड़ी यहाँ के लोगन की चमड़ी से फर्क है। कौनों की चमड़ी चमकीली शाइनिंग शाइनिंग, और कौनों की चमड़ी फुल ब्लैक काली काली। कौनों की चमड़ी रंगीली तो कौनों की सफेद। कौनों की चमड़ी चिपकी हुई और कौनों की चमड़ी ढीली ढाली। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमरी समझ में आया कि ई गोला के लोगन की चमड़ी बिल्कुल हमरे जैसी है, सिर्फ वो अपने बॉडी के ऊपर फैशन नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। अब हवाओ तुम्हारे गोला के लोगन के साथ मिलजुल सकता था, लेकिन पता नहीं काहे सब लोग हमरे ऊपर हंस रहा था। थोड़ा टेम लगा समझे माँ कि आदमी का फैशन अलग और लेडीज का फैशन अलग, दिन का फैशन अलग, रात का फैशन अलग, खेले का फैशन अलग, खिलावे का फैशन अलग। कपड़ा लत्ता के साथ हमारे हाथ लगा कुछ फोटो। हमका धीरे धीरे समझ में आया कि ये फोटो बहुत जरूरी है ई गोला पर सरवाइव करे के लिए। ये फोटो देके खाए के लिए रोटी मिल जाता था, तो हम ई बूढ़ा आदमी का फोटो जमा करना शुरू कर दिया। क्या है भाई? अरे यार मैंने क्यों दे रहा हो? भाई कबाड़ हमारी दुकान पर कांटे ले रहा है। हाँ याद हो एला गाजर। फीलिंग आया कि फोटो का वैल्यू सिर्फ एक किस्म का कागज पर है, दूसरा कागज पर ई फोटो का वैल्यू 0/लुल। अब पैसों और कपड़ों का बंदोबस्त डांसिंग कार से हो ही जाता था। वही हमारी बैंक थी और वही हमारा टेलर। एक बार तो ऐसा गजब कपड़ा मिला जौन पहने से ये फोटो का जरूरत ही नहीं पड़ता था। लीजिए खाना समोसा अपने आप पास आ जाता था। लीजिए सर। अब रिमोटवा ढूंढे खातिर हमका सीखना था ये गोले की भाषा। बिना भाषा यहाँ कौनो काम पॉसिबल नहीं था। जैसे ही भाई साहब को बताना कि इनके फैशन में हमका थोड़ा डिफेक्ट लग रहा था। हमका फीलिंग आया कि हम उनका फैशन बिगाड़ दिया था। ये लिए हम जैसा का तैसा करेक्ट कर दिया।